हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रितु है और मॉर्निंग से पूरा पढ़ाई करके अब टाइम मिला है, बस खाना पीना खाने के लिए बैठे हैं। टाइम भी हो गया, ऑलमोस्ट 11:30 होने जा रहे हैं और मुझे तो 11:30 तो भूख लगने लगती है, तो मैं तो लंच कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह उठो फिर टी के संग कुछ अपना स्नैक्स वगैरह खा लो तो खा लो, वरना तो मैं तो सीधे लंच ही करती हूँ प्रेफर। सॉलिड रहता है, एनर्जी आ जाती है तुरंत। आज मैंने सुबह 2 घंटे मैथ लगा लिया है और मैं मोस्टली चंद्र इंस्टीट्यूट के पवन सर हैं, उनसे मैथ लगाती हूँ और मैं पिन करना भूल जाती हूँ। मैं आज ज़रूर करूँगी। तो आप अगर किसी को भी मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो बहुत रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो आपकी जो मैथ्स की जो लैंग्वेज है सॉल्व करने की किसी भी उसमें, तो आप ना उसको कॉन्सेप्चुअल समझ जाओगे कि ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है। तो वो आप एक बार समझोगे तो दूसरा अपने आप लगाने लगोगे, अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत भी अच्छा है। और अगर मैथ तो देखिए प्रैक्टिस से ही आता है, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आ पाएगा। और जो लोग मैथ में अच्छे हो चुके हैं वो भी प्रैक्टिस से ही अच्छे हुए हैं। और हम लोग भी हैं थोड़ा बीच बीच में, क्या होती है कि हम लेडीज़ ना थोड़ा सा मैथ में वीक होने होती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है जो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, लेकिन मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो होम लेडी हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो समय नहीं दे पाती हैं या उनका मन करता है तो वो फिर भी समय नहीं निकाल पाती हैं। तो अगर फिर भी वो उनको उतना तो क्वालिफाई करना ही है कि उनका अच्छे से मेरिट में नाम आ जाए, और वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो। तो आप ना जिसमें 20 मार्क्स का मैथ आता है तो उसमें ऑलमोस्ट 10 से 11 12 तक तो आप क्वेश्चंस बना लें, इतना मैथ पढ़ें डेली। और एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात अलग होती है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप छोटा थोड़ा बहुत कम भी लगाएंगे तो चल जाता है, अदर सब्जेक्ट से कवर कर लें। लेकिन फाइनल मेरिट वाले में तो मेहनत करनी पड़ती है। तो बस स्टे रहिए। खाना खाने के बाद फिर से देखिए स्टार्ट करते हैं तैयारी को अच्छे से। और मैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट के पढ़ने लगती हूँ। यूट्यूब से पढ़ती हूँ तो हाथ में लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, वॉटेवर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम मैटर ये करता है पढ़ो। तो पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेजी होने लगते हैं खाना खाने के बाद, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी चोरी, और चोरी करने के बाद अपना सो लेते हैं। थोड़ा सा सोते हैं, ज़्यादा नहीं, बस वो वो जो नींद का जो एक होता है ना, एक थकान सी महसूस होती है, वो वाला आधा घंटा ऐसे लगभग निकल जाता है, फिर उठ जाओ। क्योंकि अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी रूटीन चल रहा होगा ना आपका, तो यहाँ पे वो सोने ही नहीं देते हैं दिमाग ही नहीं सोने देगा, कहेगा उठो पढ़ना है बहुत सो लिया, आधा घंटा भी बहुत लगता है कि बहुत सो लिए, रात में सोए तो हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिए अगर आपको
जो भी अच्छा लगता है आप उसमें पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। अच्छा लगता है कि अगर आप कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। और जो लोग नहीं हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी बताइए और मुझे सजेस्ट भी करिए। मैं भी, हो सकता है मुझे आपका तरीका ज़्यादा अच्छा लगे। और अगर आपको मेरा थोड़ा तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे तरीके को थोड़ा अपनाइए, और अगर उसमें कुछ गलत लग रहा हो तो आप मुझे बताइए। और क्या, यही होता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, इवनिंग तक का पूरा शेयर करूँगी मैं। और यही पूरा रूटीन रहता है मेरा ऑलमोस्ट। तो खाना खाना है मुझे। अगर मैं बात करती रहूँगी ना, मेरा खाना लेट हो जाता है। मैं बात करते समय खाना मेरा डिले हो जाता है तो मैं बाद में मिल। गाइस दोपहर हो गई है। तीन बज गया है। मैं तो आधा घंटा सो ली, मुझे नींद आ गई थी। मैंने कहा बता दूं आप। खाना खाने के बाद थोड़ा पढ़ना, वो भी लेट के, थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सो ली थी मैं तो। अभी उठी हूँ, खाने का मन कर रहा है और फिर से रीस्टार्ट 2 आवर्स के लिए, 3 to 5। चलो मिलते हैं 5 बजे, तब तक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पूरे 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। मैं चाय बना के लेके आई हूँ, और चाय ज़रूरी है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना, इसीलिए। और चलिए, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। अभी तक तो मैं ईवीएस पढ़ रही थी, और मैं थोड़ा सा हिंदी का फास्ट रिवीजन हो जाता है। मेरा हिंदी का नोट्स है, मैंने खुद बनाए थे। तो गाइस बताइएगा आप लोग भी कैसे पढ़ते हो, हिंदी का कैसे रिवीजन करते हो, किस किस को हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में। संस्कृत तो मुझे नहीं अच्छी लगती उतनी ज़्यादा, बट सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना पड़ता है। और अभी मैंने एक बार भी संस्कृत नहीं पढ़ी है। और मैं सोच रही थी थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँगी पढ़ना, क्योंकि पार्ट है 5, 6, 10 नंबर के अराउंड उसमें आता भी है। एस्टेट में भी आता है, और अब सीटेट में जो लोग इंग्लिश लेते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश, वरना संस्कृत। तो मैंने देखा है संस्कृत से क्वालिफाई करना आसान हो जाता है कंपैरिजन टू इंग्लिश। और अपनी अपनी चॉइस है, तो वहाँ पे मुझे सीटेट में तो फिर संस्कृत ही लेनी पड़ेगी, और संस्कृत में थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये पूरा सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स का आएगा, तो थोड़ा सा हिंदी से रिलेट रहता है ना, इसीलिए। तो गाइज मैंने ना अब अपने प्रीवियस वीडियो में चंद्रा इंस्टीट्यूट का चैनल पिन कर दिया है, करंट अफेयर का पिन कर दिया है। तो आप
चाहें तो उसको फॉलो कर लें। 1-2 वीडियोस देख के आप अपना कंसंट्रेट देखें कि आप उसको कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आता है, मेरा तो उनसे काफ़ी कंसंट्रेशन बन जाता है उनकी वीडियो में, और पढ़ने में समझ में। एवरी टीचर इज़ वेरी गुड, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर थोड़ा सा टी फिनिश करने के बाद करते हैं फिर बाद में। अभी तो लगभग 1-1.5 घंटा और पढ़ेंगे। 7 बजे के अराउंड, 6:30 पौने 7 बजे के अराउंड फिर अगेन डिनर प्रिपरेशन करना, वो सब तैयारी चलती रहती है। ओके। गाइस 8 बज चुके हैं खाना खाने के लिए। मैं तो डिनर कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। उसके एज यूजल आज ही मैंने 4 से 5 घंटे की पढ़ाई पूरी स्टडी पूरी अपनी कर ली है। मैंने बताया आपको पूरा रूटीन क्या रहा मेरा। टाइम का मैनेजमेंट अगर कर लेना तो स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए। अब वो तो दूर करना पड़ेगा, आप सारी चीज़ एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, थोड़ा फिर तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही होता है। तो सही है, ऑलमोस्ट आज का भी दिन भी काफ़ी कंप्लीट हो ही गया। 8 बज रहे हैं, नाइट हो चुकी है, डिनर का टाइम है। कोई 8, 9, 10 बजे तक खा ही लेता होगा अपना, जिसका जैसा शेड्यूल है। तो अब 8 के आसपास ना थोड़ी देर 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद आराम से फिर नाइट में 11 बजे तक तो एटलीस्ट तैयारी पढ़ाई हो ही जाती है। फिर इससे ज़्यादा मेरे से तो हो नहीं पाती, क्योंकि मैं दिन में भी काफ़ी टाइम निकाल ही लेती हूँ, कहीं जाना होता नहीं है मुझे। और बस तो दिन का और नाइट का कंप्लीट करके 5 से 6 घंटे सफिशेंट अभी निकल पा रहे हैं टाइम, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम से ना बैठने में भी प्रॉब्लम होती है अभी तो। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी रूटीन आएगा तो शायद ये 8 से ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो गाइस बताइएगा कौन कौन मेरी तरह प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने एक्चुअली रीस्टार्ट किया है, मैंने बीच में अभी गैप किया था, मैं अभी इससे पहले स्टडी नहीं कर रही थी, और मुझे लगा कि फिर से करना चाहिए, तभी मैं कर रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कौन कौन किस ने रीस्टार्ट किया है, अब किस सिचुएशन के बाद किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग समय पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बताइएगा कमेंट्स के मैं आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।